डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कोण। ये बेसिक मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति का एक छोटा सा टॉपिक है। कोण क्या होता है समझते हैं। एक रेखा है, किरण है, जो किसी बिंदु O से X डायरेक्शन में चल रही है। अब O बिंदु स्थिर रखते हुए अगर हम इसको घुमाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक इधर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, जिसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा घड़ी की सुई की दिशा में, जो कि हो जाएगा क्लॉकवाइज। जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में इसको घुमाएंगे तो रेखा इधर आ जाएगी कुछ देर बाद। OX ने जितना ये घूमी है उसको बोलेंगे कोण थीटा। जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ऐसे कोण को हम लोग धनात्मक लेकर के चलते हैं, और जब घड़ी की सुई की दिशा में अगर रेखा घूमती है तो ऐसे कोण को हम लोग ऋणात्मक लेके चलते हैं। OX लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ठीक है। इस कोण के मात्रक की अगर हम बात करें तो कोण का ऐसा ही मात्रक जो है एक समतल कोण होता है। ये समतल कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है। इसको RAD से दर्शाते हैं। इसके अलावा एक मात्रक डिग्री भी होता है। इसके अलावा कुछ रिलेशन हम याद रख सकते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये मिनट है, और ऐसे ही 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये भी हमारी कोण की कुछ मात्रक है। ठीक है। अब जब इसका जो घूमना है वो पूरा का पूरा एक वृत्ताकार पथ पर होता है, यानी कि एक चक्कर अगर पूरा लगाता है, एक चक्कर के लिए हम जानते हैं कि पूरे वृत्त पर बनने वाला कोण 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री। इस डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो हम लिखते हैं 2 पाई, और रेडियन का जो प्रतीक होता है कुछ इस तरह से होता है। पूरा गोला नहीं बना करके छोटा सा बना देना है। अब 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन कैसे आता है, तो गणित का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, कोण बराबर चाप बटे व त्रिज्या। एक पूरे चक्कर के लिए जो चाप है उसका मान उसकी परिधि के बराबर होता है, और परिधि का सूत्र हम जानते हैं 2 पाई r होता है। मैं इसमें भाग देता हूँ त्रिज्या का, तो r से r कट जाता है, और ये 2 पाई, और कोण का मात्रक क्या है रेडियन, तो ये रेडियन बच जाता है। लेकिन यही कोण आपका 360 डिग्री है। इससे ये साबित होता है कि 360 डिग्री का मान 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर मैं इसको 2 से भाग लगा दूं तो इधर 180 डिग्री बनेगा और इधर पाई रेडियन बनेगा। ये भी एक संबंध है इनके बीच में। अगर मैं फिर से इसको 2 से भाग लगा दूं तो 90 डिग्री का मान पाई बटे व 2 रेडियन बनेगा। फिर से मैं अगर भाग लगा दूं तो 45 डिग्री का मान पाई बटे व 4 रेडियन बनेगा। इस तरह से और बाकी डिग्री जैसे कि 30 डिग्री, इसको हम लोग लिखते हैं पाई बटे व 6 रेडियन, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बटे व 3 रेडियन। ये सब कैसे लिखते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे परिवर्तित करते हैं, ये हम आगे बढ़ेंगे। पहले 1 रेडियन को परिभाषित कर लेते हैं। यहाँ पर 1 रेडियन क्या होता है, जब चाप का मान
त्रिज्या के बराबर हो तो कोण का मान 1 रेडियन होगा। क्या मतलब है इसको देखते हैं। हम जानते हैं कोण बराबर चाप x बटे व त्रिज्या r। मान लेते हैं कि ये एक वृत्त का कोई खंड ले लेते हैं हम लोग, तो इसका चाप है x, त्रिज्या है r और ये कोण हो गया थीटा। अगर इस परिस्थिति के अंदर, ये गणित का सूत्र है, हमने यहाँ से पढ़ा है अभी, कोण बराबर चाप बटे व त्रिज्या। अब अगर मैं x का मान r के बराबर रख दूं तो जो हमारा थीटा है वो आ जाएगा r बटे व r, यानी कि 1 और मात्रा क्या हो जाएगा रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन का मान कितना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, या फिर इसको ऐसा बोल दो कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो पाई हटा दो तो 1 रेडियन बच जाएगा गुणा में, और पाई चला जाएगा इसके नीचे भाग में, ये बन जाएगा 180 बटे व पाई, और डिग्री ऊपर रह जाएगा, रेडियन लेफ्ट हैंड साइड में रह गया। अब ये जो पाई है इसका मान होता है 3.14 या फिर 22.7। जब हम इसका मान रखते हैं तो हमें जो इसका सॉल्व करने पर जो उत्तर मिलता है वो मिलता है 57.3 डिग्री, लगभग 60 डिग्री के बराबर होता है 1 रेडियन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हम लोग डिग्री से रेडियन में कैसे परिवर्तित करते हैं, डिग्री से रेडियन कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होगा इसका। डिग्री से रेडियन निकालने के लिए जिसमें आपको लाना है रेडियन, तो ये ध्यान रखना कि पाई रेडियन होता है और 180 डिग्री होता है। तो अगर आपको रेडियन में लाना है तो रेडियन बचना चाहिए और डिग्री कट जाना चाहिए, यानी कि आप गुणा कर देंगे पाई रेडियन बटे व 180 डिग्री से गुणा कर दो। कैसे करेंगे, पाई बटे व 180 से। लेकिन अगर मुझे रेडियन से डिग्री में लाना है तो मैं इसके उल्टा, यानी कि 180 डिग्री बटे व पाई रेडियन से गुणा कर दूंगा। इसके उदाहरण हम अगली वीडियो में समझेंगे। आप ये ध्यान रख सकते हो कि जब रेडियन में बदलना है तो अंश में पाई आएगा, रेडियन आएगा, और जब डिग्री में बदलना हो तो अंश में 180 डिग्री आएगा। ये इसका तरीका है।